देखिएगा लास्ट लेक्चर तक कुछ बेसिक पार्ट ऑफ हीट हमने डिस्कस किया था। जैसे लैटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब भी जिसे हम स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं तो वो क्या होता है, और भी अलग-अलग पैरामीटर्स लास्ट लेक्चर स्टडी किए थे। और कल ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया था। आइदर कोई ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा हो या फिर हीट एनर्जी लिबरेट कर रहा हो, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है एम सी इंटू डेल्टा टी। एम मतलब मास ऑफ दैट सब्सटेंस, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर रहेगा। इज इट ओके? तो इस फॉर्मूले से हम हीट एब्सॉर्ब और इसी फॉर्मूले से हम हीट लिबरेटेड निकाल सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि जब हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होता है ना तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा और इसी को हम इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। लेकिन हीट एनर्जी जब लॉस्ट होता है तो टेम्परेचर कम होता है और इसी को हम इस डेल्टा टी को हम डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो इतना डिफरेंस रहेगा। उसके बाद ये जो सी था इसका यूनिट मैंने आपको बताया था, दैट इज सी का यूनिट था जूल पर केजी केल्विन। ओके, या फिर इसे केल्विन ग्राम पर कैलोरी में भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, या फिर जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये इसका ऐसा यूनिट रहेगा। और कैलोरी ग्राम, कैलोरी डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ये भी एक अनदर यूनिट रहेगा। इस यूनिट से अगर इसका डायमेंशन निकालते तो ये आएगा m0 L2 T रेज़ टू -2 K रेज़ टू -1। इज इट ओके? अब देखिएगा बहुत सारे बुक्स में इस सी को एस से भी इंडिकेट किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ देखना है कि वहां पर है क्या। एग्जैक्टली मैं जो सिंबल यूज करूंगा वही जनरली प्रिपेयर करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद मतलब इसका डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object। तो इसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, और इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अनदर वे से हम सीपी, सीवी और एस से भी इंडिकेट करते हैं। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यस मतलब रहेगा मोलार स्पेसिफिक हीट। इज इट ओके? मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब एक मोल सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ओके, 1 मोल सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर तो उस कंडीशन में कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, इसे मोलार स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। इसका भी वैल्यू एसपी और एसवी होता है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसे हम एसपी और एसवी ऐसे सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये सिंबल्स बहुत अच्छे से याद रखना, जितना भी बीट मैंने आपको अभी बताया, ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एसपी एंड एसवी, इज इट ओके? जैसे सीपी और सीवी का कंसेप्ट है वैसा ही एसपी और एसवी का है। सिर्फ सीपी सीवी ये सिंबल्स हम पर यूनिट मास के लिए यूज करते हैं और पर मोल के लिए ये एसपी और एसवी रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था। अगर हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम रखते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी लॉस्ट करता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, और बाद में फिर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, और फिर दोनों का भी टेम्परेचर सेम हो जाता है। इज इट ओके? तो इस प्रोसेस को हम हीट एक्सचेंज कहते हैं। तो देखिएगा यही हीट एक्सचेंज के प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट एक डिवाइस है जिसे कैलोरीमीटर कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये। और इस कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है, कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर होता है जैसे आपको नजर आ रहा है। ये जो वॉल्स है कैलोरीमीटर के, ये जनरली कॉपर से बनते हैं। ओके, इसी को कैलोरीमीटर कहा जाता है। इस कैलोरीमीटर के अंदर वाटर होता है या फिर कोई भी लिक्विड रह सकता है। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट का हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट को हम पुट कर देते हैं इनसाइड दैट लिक्विड। ओके, जनरली वो हॉट कंडीशन में रहता है इनिशियली। ओके, तो ये हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट हम इनसाइड द कैलोरीमीटर प्लेस करते हैं। तो जैसे हम कैलोरीमीटर के अंदर डालते हैं तो यह हॉट ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, हीट एनर्जी रेडिएट करता है। और जितना इसने हीट एनर्जी रेडिएट किया है वो 2 फैक्टर गेन करने वाले हैं। ये लिक्विड भी हीट एनर्जी गेन करने वाला है इस हॉट ऑब्जेक्ट का,
हॉट ऑब्जेक्ट ने जो रिलीज किया हुआ हीट एनर्जी रहेगा, ये लिक्विड भी गेन करेगा एज वेल एज जो कैलोरीमीटर रहेगा उसके जो वॉल्स है वो भी क्या करने वाले, हीट एनर्जी को गेन करने वाले। तो दो वे से यहाँ पर हीट गेन होने वाला है। ओके, तो फिर देखिएगा, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। तो ऐसा ही बीट रहेगा, हीट एनर्जी जो लॉस करेगा सॉलिड, वो दो फैक्टर्स गेन करने वाले हैं, हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। इसे रोके, तो हीट एनर्जी लॉस्ट हो या फिर हीट एनर्जी गेन हो, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है एम सी इंटू डेल्टा टी। तो इस वजह से देखिए सिंबॉलिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड मस्ट बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर। ओके, तो फिर हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड एम एस इंटू सी एस इंटू डेल्टा टी एस रहेगा। सभी एस सफिक्स जो रहेंगे ये सॉलिड के हैं, मतलब एम एस मतलब मास ऑफ सॉलिड, सी एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर दैट सॉलिड, डेल्टा टी एस मतलब चेंज इन टेम्परेचर फॉर सॉलिड। तो यस 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 ये जो सिंबल सफिक्स मैंने यूज किए हैं, ये सॉलिड के लिए। वैसे ही डब्ल्यू 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 वाटर के लिए और सी 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 कैलोरीमीटर के लिए। इज इट ओके? तो कैलोरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये बीट याद रखना है। और जो चेंज इन टेम्परेचर वाटर का होता है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, वही चेंज इन टेम्परेचर किसका होगा, कैलोरीमीटर का होता है। मतलब जो लिक्विड का चेंज इन टेम्परेचर होगा, इनिशियली लिक्विड और कैलोरीमीटर थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस वजह से उन दोनों का भी चेंज इन टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो सेम ही होता है। ओके, और भी एक बीट है, इस फॉर्मूले में जो डेल्टा टी आने वाले हैं ना सब तरफ, तो ये डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव आपको लिखना है। जैसे पहले केस में हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड है, तो इसके लिए आपको इसका आंसर तो डेफिनेटली निगेटिव आने वाला है, क्योंकि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने वाला है। तो फाइनल टेम्परेचर कम रहेगा और इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। इस वजह से फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेफिनेटली ये निगेटिव आने वाला है, लेकिन वैसे नहीं लिखना है। लॉस्ट आपको यहाँ पर पूछा है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड, तो इस वजह से इस फॉर्मूले में आपको फाइनल माइनस इनिशियल ना करते हुए इनिशियल माइनस फाइनल करना है। अगर आपको दिक्कत आ रहा है ये समझने में, तो इतना ही याद रखना, इन ये जो फॉर्मूला है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय वाटर प्लस हीट एनर्जी गेन बाय कैलोरीमीटर। तो इस फॉर्मूले में जब कभी भी आप इस लॉजिक में डेल्टा टी का वैल्यू निकालोगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव आपको पुट करना है। इज ओके? मतलब ही बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करना है। ओके, भले ही इनिशियल वैल्यू कौन सा भी हो, फाइनल वैल्यू कौन सा भी हो। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? हीट एनर्जी लॉस्ट पूछा है तो ऑलरेडी वो निगेटिव ही रहेगा, तो फिर से उसे निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं वहां पर। ओके, दैट्स वाई आपको ये चीज करना है। इसके ऊपर हम जब न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो टेक द न्यूमेरिकल ऑन दिस बीट, ताकि आपको ये बीट अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, अब कैलोरीमीटर पर एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, तो ये बीट यहीं पर हमारा अच्छे से हो जाएगा। लिखो अब, अ कॉपर स्पीयर ऑफ 100 ग्राम a copper sphere of 100 gram mass is heated to raise its temperature to 100 degrees Celsius and is released in water of mass 195 gram and temperature
20 degree Celsius. In a copper calorimeter, if the mass of calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? तो हमें वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। ये भी हमारे कैलोरीमीटर के केस के जैसा ही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। और इसमें अब दिया क्या है देखिएगा, एक एक करके डेटा को डिकोड करते हैं। कॉपर स्पीयर ऑफ मास 100 ग्राम, बताओ इसे किससे मैं इंडिकेट करूंगा, बाय विच सिंबल वी हैव टू इंडिकेट इट। स्पीयर, ये स्पीयर मतलब ये सॉलिड है, एमएस से राइट आंसर है। मास ऑफ सॉलिड रहेगा, दैट इज 100 ग्राम। तो ये पहला डेटा हो गया। इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसा प्रिडिक्ट करना कि इनिशियली मतलब अब ये उसका इनिशियल टेम्परेचर है। ओके, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दैट स्पीयर। तो इसे टी आई से हम इंडिकेट करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर है और वो 100 डिग्री सेल्सियस है उसे हीटअप करने के बाद। और फिर उसको क्या किया है, रिलीज किया उन्होंने वाटर में। बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर रिलीज हीटअप किया हुआ कॉपर का एक स्पीयर है जो हम वाटर के अंदर डालने वाले हैं। तो बताओ कुछ समय के बाद उसका टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? टेल मी, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक 100 डिग्री सेल्सियस हीटेड एक कॉपर का स्पीयर है और उसे हम वाटर के अंदर रिलीज कर रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है? ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली कम होने वाला है, लेस होने वाला है। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा ना, ओके, टी ऑफ, इसका वैल्यू हम टी एज्यूम करते हैं और वही वैल्यू हमें निकालना है। ओके, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, स्पीयर का टेम्परेचर तो कम होगा लेकिन वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस वजह से फाइनली तीनों भी इक्विलिब्रियम अचीव करने वाले। जो फाइनल टेम्परेचर स्पीयर का होगा वही एग्जैक्टली वाटर का भी होगा और वही एग्जैक्टली कैलोरीमीटर का भी होगा। ओके, तो अब देखिएगा टी एफ का वैल्यू टी है और टी आई का वैल्यू 100 है, लेकिन आपको भी पता है कि टी आई का वैल्यू बड़ा है और फाइनल वैल्यू जो होगा टी एफ ये छोटा है। इस वजह से हमेशा डेल्टा टी निकालते वक्त, ये डेल्टा टी किसके लिए निकाल रहे हैं हम, स्पीयर के लिए, सॉलिड के लिए। दैट्स वाई इसका वैल्यू आपको बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करना है। बड़ा वैल्यू यहाँ पर 100 है, छोटा वैल्यू टी है, तो इस वजह से 100 माइनस टी आया। ये लॉजिक समझ में आया कि बताऊं मुझे जल्दी से? एग्जैक्टली डेल्टा टी मैंने कैसे किया, डेल्टा टी निकालते वक्त आपको स्पेशली कैलोरीमीटर के फॉर्मूले में पुट करते वक्त बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करना है, क्योंकि हमें लॉस पूछा जाता है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय दिस सॉलिड स्पीयर। तो लॉस्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ओके, वो फिर से निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वजह से टी माइनस 100 न करते हुए, जैसे आपको पता है नॉर्मली हम डेल्टा टी निकालते हुए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करते हैं, उस हिसाब से इसका आंसर टी माइनस 100 आना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बड़ा टेम्परेचर 100 था और छोटा टेम्परेचर टी था और यहाँ पर हमें लॉस निकालना है, तो ताकि बाद में दिक्कत ना हो इस वजह से पहले से ही मैंने अच्छे से डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब देखिएगा ये कॉपर से बना हुआ है तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू हमें लगने वाला है। तो इसका वैल्यू याद रखना, अभी दिया जाता है ऐसे ऑड वैल्यूज अगर रहे तो वाटर का वैल्यू सिर्फ आपको लर्न रखना है, सी डब्ल्यू का वैल्यू। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर जो रहेगा, ओके, इसका वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और कॉपर का जो वैल्यू होगा, ओके, सीएस मतलब स्पीयर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कॉपर से बना हुआ है और कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका वैल्यू रहता है एग्जैक्टली 0.095 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सभी वैल्यू आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इजिली मतलब आपको गिवन डेटा में दिया जाता है सिर्फ वाटर का छोड़कर। वाटर का लर्न कीजिएगा,
CW का वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और वही कॉपर के लिए 0.095 होता है, लेकिन इसे हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 0.1। इज इट ओके? अप्रोक्सीमेटली हम इस वैल्यू को कितना लेने वाले हैं 0.1, क्योंकि 0.095 95 मतलब ये 100 है, और 100 करेंगे तो एक पॉइंट कम हो जाएगा और वैल्यू थोड़ा इजी हो जाएगा, इस वजह से हम इसे अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं 0.1। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये हो गया सी एस का वैल्यू। तो अभी हमारे पास जो स्पीयर था, जो हॉट स्पीयर था, उसका मास भी है, उसका चेंज इन टेम्परेचर भी है, और सी एस का वैल्यू भी है। तो अभी स्पीयर का बीट यहाँ पर खत्म हुआ। अभी वो जो स्पीयर है, हॉट स्पीयर, वो हम वाटर के अंदर डालने वाले। तो उन्होंने वाटर का भी कैलकुलेशन दिया है, वाटर हैविंग मास 195 ग्राम। बताओ इसे किस सिंबल से इंडिकेट करेंगे अब? बाय विच सिंबल वी हैव टू इंडिकेट इट? ठीक है, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसे एमडब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे, मास ऑफ वाटर। ओके, लिक्विड रहा तो फिर यल सफिक्स यूज करना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत सारा है। सो मास ऑफ लिक्विड कितना रहेगा? 195 ग्राम। इज इट ओके? आगे क्या दिया है देखो, रिलीज इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम एंड, ठीक है, एमडब्ल्यू से करते हैं इसे, वाटर है इस वजह से। और उसका जो टेम्परेचर है वो इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बताओ, जब हम हॉट स्पीयर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वो जब हम वाटर के अंदर डालेंगे, तो वो हॉट स्पीयर हीट एनर्जी रिलीज करने वाला है, और वही हीट एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब करने वाला है। तो फिर बताओ, वाटर ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? टेल मी। यस, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, राइट आंसर है, सभी स्टूडेंट ने सही बताया। तो वो जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वाटर का जो बढ़ा हुआ है, उसे हम टी से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है कैलोरीमीटर के अंदर, और सभी के सभी जो एंटिटीज है यहाँ पर, जैसे स्पीयर, वाटर और कैलोरीमीटर, तीनों का भी फाइनल टेम्परेचर टी ही रहने वाला है। तो इस वजह से चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा बोलो आप? 20, और टी में से कौन बड़ा है बताओ? 20 और टी में से कौन बड़ा है बताओ? उस हिसाब से चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करो। 20 बड़ा नहीं है, टी बड़ा है, क्योंकि इनिशियली उस वाटर का टेम्परेचर 20 है, और उसके अंदर स्पेयर डालने के बाद स्पेयर हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और ये जो वाटर का टेम्परेचर है वो और भी बढ़ने वाला है। ओके, दैट्स वाई मैंने आपको क्या बोला है, चेंज इन टेम्परेचर निकालते वक्त इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करना है। यहाँ पर बड़ा टेम्परेचर टी है, इस वजह से हम T-20 करेंगे। इज इट ओके? 20 माइनस टी नहीं रहेगा, T-20 रहेगा। कैसे आया पता चला? फाइनल टेम्परेचर इसका बड़ा था और इनिशियल टेम्परेचर कम था, इस वजह से चेंज इन टेम्परेचर वाटर के लिए आ गया T-20। और यही एग्जैक्टली बीट मैंने आपको बताया था कि जो चेंज इन टेम्परेचर वाटर के लिए होता है ना, वही चेंज इन टेम्परेचर कैलोरीमीटर के लिए होता है। दैट्स वाई डेल्टा टीसी मतलब चेंज इन टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर फॉर वाटर इज इक्वल टू T-20। तो दोनों तरफ हम यही बीट पुट करने वाले, क्योंकि इनिशियली टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर और टेम्परेचर ऑफ वाटर सेम होता है। इज इट ओके? तो अभी कैलोरीमीटर का चेंज इन टेम्परेचर भी आ गया। ओके, और लिक्विड यहाँ पर वाटर है, इस वजह से वाटर के CW का वैल्यू आपको पहले से मेंशन कर दिया मैंने, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है। सिर्फ एक लास्ट डेटा है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, जिसे MC से इंडिकेट करेंगे हम। मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम रहेगा। ओके, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर? तो सभी केसेस में टी अननोन है, और यही टी हमें निकालना है। ओके, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करना है? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय सॉलिड स्पीयर इज इक्वल टू heat energy gained by water plus heat energy gained by calorimeter। इज इट ओके? तो ये कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसके बाद देखिएगा आप, हीट एनर्जी लॉस बाय सॉलिड is equal to mass of solid into specific heat capacity for that solid and change in temperature for solid। okay, in similar way heat energy absorbed by water कैसे निकालेंगे हम?
mass of water into specific heat capacity for water into change in temperature for water, okay, plus uh, heat energy absorbed by calorimeter is nothing but mass of calorimeter into specific heat capacity for calorimeter and चेंज इन टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर। ओके, अब देखिएगा स्पीयर किससे बना था? कॉपर से। इस वजह से सीएस का वैल्यू हमें 0.1 लेना पड़ेगा। कॉपर आया तो 0.1 और वाटर आया तो 1। इज इट ओके? क्योंकि सीएस का वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कॉपर 0.1 होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर 1 रहेगा। इज इट ओके? तो जहां जहां पर वाटर है आपको बताएं, यहाँ पर जो स्पीयर पुट किया था वो भी कॉपर से बना हुआ था। देखो अच्छे से देखो, स्पीयर भी कॉपर से बना है और कैलोरीमीटर भी कॉपर का ही है, ठीक है? ये देखो, तो इस वजह से कॉपर हो या फिर सॉरी स्पीयर हो या फिर कैलोरीमीटर हो, दोनों का भी जब सी का वैल्यू आएगा तो वो सेम पुट करने वाले हम, दैट इज 0.1, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कॉपर कितना होता है? 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? अभी फटाफट मुझे डेटा बताओ क्या क्या पुट करना है। ओके, मास ऑफ सॉलिड कितना रहेगा? देखो, मास ऑफ सॉलिड द गिवन 100 ग्राम। आपने डेटा बताकर मैंने लिखा है, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये 100 रहेगा। बताओ सीएस का वैल्यू क्या रहेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड, इसका वैल्यू रहेगा 0.1। ओके, ठीक है, तो ये रहेगा 0.1। अब चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू पहले ही निकाला है हमने, कुछ भी करना नहीं है। अब पहले हमने एफर्ट लिया है तो अभी सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर फॉर सॉलिड मस्ट बी क्या आएगा? टी माइनस सॉरी, ठीक है, 100 माइनस टी आएगा। ओके, नाउ सी हियर, मास ऑफ वाटर कितना है? 195। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर 1 है और चेंज इन टेम्परेचर वाटर हो या कैलोरीमीटर हो, टी माइनस 20 पुट करने वाले हैं हम। ओके, प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 है। कैलोरीमीटर कॉपर से बना है, इस वजह से उसका सीएस का वैल्यू सी सफिक्स सी का वैल्यू हमें 0.1 पुट करना है। और डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर अगेन टी माइनस 20, क्योंकि जो वाटर का होता है वही कैलोरीमीटर का होगा। तो आप देखिएगा धीरे धीरे सॉल्व करना, इससे फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ सी हियर, 100 इंटू 0.1 मतलब ये 10 होगा। सो 10 इन ब्रैकेट 100 माइनस टी इज इक्वल टू 195 इंटू 1, 195 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर टी माइनस 20 आएगा, प्लस 50 इंटू 0.1, ये 5 आ जाएगा, 5 इन ब्रैकेट टी माइनस 20। तो अब ये टी माइनस 20 और ये टी माइनस 20 हम कॉमन आउट करते हैं। तो टी माइनस 20 अगर कॉमन आउट किया तो ब्रैकेट के अंदर 195 प्लस 5 बचेगा। ओके, ऐसा कुछ आने वाला है बीट। और ये 10 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये 1000 माइनस 10 टी हो जाएगा। तो अभी देखिएगा 195 प्लस 5 200 हो जाएगा। 200 इन ब्रैकेट टी माइनस 20 इज इक्वल टू 1000 माइनस 10 टी। ओके, अब आगे क्या होगा देखो बच्चों, 200 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा आगे देखिएगा, 1000 माइनस 10 टी इज इक्वल टू 200 टी माइनस, अभी देखो 200 इंटू 20, 20 इंटू 20 होता तो 400 आता, लेकिन ये 200 इंटू 20 है तो 4000 आएगा। ओके, तो ये माइनस 4000 इधर आके प्लस होगा। ओके, और ये माइनस 10 टी उधर जाके प्लस होगा। तो क्या होगा फिर देखिएगा आगे, 1000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 200 टी प्लस 10 टी। तो क्या आएगा, 5000 इज इक्वल टू 210 टी। तो फिर टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 210, 0 गेट कैंसल, 500 बाय 21 करना है, 21 वन जा 21, 22 21 टू जा 42 होगा,
तो 8 बचने वाला है, 8 मतलब 80 रहेगा, 80 मतलब 21 थ्री जा, तो 63 रहेगा, 17 आएगा, 17 मतलब 170 और 170 मतलब 21 8 जा 168, तो फाइनल आंसर आएगा 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, so this is the final answer. तो ये रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, जिनको जिनका लिखना रहेगा वो लिख लो। जिनका लिखना रहेगा वो लिख लो जल्दी से। तो इससे टिपिकल क्वेश्चंस कैलोरीमीटर पर आते हैं। Recording in progress. ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, थोड़ा नॉइज आएगा। ओके, सो सियर, तो ये कैलोरीमीटर पर टिपिकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैलोरीमीटर, जो आपको सॉल्व करना है। जैसे ये सॉल्व किया है ना, वैसे एक आइडिया लीजिएगा और इसी वैसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मुझे सॉल्व करके बताओ जल्दी से। A calorimeter has a mass 100 gram and specific heat 0.1 kilocalorie per kg degree Celsius. It contains 250 gram of liquid at 30 degrees Celsius, having specific heat of 0.4 kilocalorie per kg degree centigrade. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 degree Celsius, what will be the temperature of the mixture? तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो धीरे धीरे डेटा लिखिएगा।
see here what the given calorimeter has a mass of calorimeter दिया है that is 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, ये कैलोरीमीटर का इस वजह से सी सफिक्स सी से इंडिकेट किया, और इसका वैल्यू दिया है 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 विदाउट एनी कन्वर्जन, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम, सॉरी कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी ऊपर और नीचे केजी है, तो दोनों के के को हम कैंसिल कर सकते हैं, के मतलब ये 1000 होता है, तो विदाउट एनी कन्वर्जन इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, मतलब 0.1 किलो कैलोरी पर केजी को ही हम इसका ऊपर का के और नीचे का के कैंसिल कर सकते हैं हम, तो 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस रहेगा। ओके, और आगे क्या आएगा देखिएगा, इट कंसिस्ट 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर लिक्विड दिया है, वाटर नहीं दिया है, तो जो लिक्विड है उसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर उसका मास 250 ग्राम दिया है एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और वो जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 0.4, यहाँ पर भी वैसे ही डेटा दिया है किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो इसका विदाउट एनी कन्वर्जन हम लिख सकते हैं 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसा रहेगा, इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम, तो पीस ऑफ आइस रहेगा, तो यहाँ पर आइस है, आप देखिएगा, तो मास ऑफ आइस दिया है 10 ग्राम, आइस का इनिशियल टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है टी पूरे मिक्सचर का। अब देखिएगा अच्छे से, मास ऑफ लिक्विड 250 ग्राम है, इनिशियल टेम्परेचर लिक्विड का 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बताओ मुझे, जब हम आइस का पीस डालेंगे इस कैलोरीमीटर के अंदर, तो हीट कौन रिलीज करने वाला है और कौन गेन करने वाला है, टेल मी। यहाँ पर प्रोसेस कैसा होगा बताओ, जब हम आइस का पीस डालेंगे इनसाइड द कैलोरीमीटर जिसका टेम्परेचर इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसा आइस का क्यूब अगर हम डाल देते हैं कैलोरीमीटर के अंदर, तो कौन हीट रिलीज करेगा और कौन गेन करेगा। ओके, ठीक है, राइट आंसर है, आइस हीट एनर्जी को गेन करेगा, राइट है, क्योंकि आइस का टेम्परेचर कम है। अब यहाँ पर उल्टा प्रोसेस होगा, यहाँ पर कैलोरीमीटर और वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम होने वाला है। ओके, और आइस का टेम्परेचर क्या होने वाला है, बराबर है, लिक्विड और कैलोरीमीटर का हीट एनर्जी रिलीज होगा, और वही हीट एनर्जी रिलीज आइस गेन करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उल्टा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें रिएक्ट करना पड़ता है। पहले कंडीशन में एग्जैक्टली अपोजिट था, पहले कंडीशन में वो जो स्पीयर था वो हीटेड था, इस वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा था और उसने हीट एनर्जी रिलीज किया था, तो कैलोरीमीटर और वाटर ने उसको गेन किया था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर वाटर वाटर और कैलोरीमीटर हीट एनर्जी रिलीज करने वाले, लॉस्ट करने वाले, और उतना ही हीट एनर्जी आइस क्यूब गेन करने वाला है। ओके, तो इसी वजह से मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हीट एनर्जी gained by ice must be equal to heat energy lost by liquid plus heat energy lost by कैलोरीमीटर। ओके, तो ऐसा ही बीट आएगा, तो हीट एनर्जी लॉस्ट हो या फिर गेन हो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, एम सी इंटू डेल्टा टी होता है। सो मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस इंटू नेक्स्ट रहेगा डेल्टा टी फॉर आइस, लाइक दैट, mass of liquid into specific heat capacity for liquid into change in temperature for liquid होगा, plus mass of calorimeter into specific heat capacity for calorimeter into change in temperature for calorimeter होगा। तो ऐसा ये बीट आने वाला है। ओके, इज इट ओके, तो अब धीरे धीरे करके हमें डेटा पुट करना है। सो मास ऑफ आइस कितना दिया है 10 ग्राम, इज इट ओके, तो 10 ग्राम रहेगा इनटू, अब आइस मतलब भी वाटर है, वाटर का सी का वैल्यू आपको पता ही है, सी डब्ल्यू फॉर वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर देना है। ओके, डेल्टा टी फॉर आइस, आइस का इनिशियल टेम्परेचर 0 है,
अब फाइनली इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है या कम होने वाला है बताओ? व्हाट विल हैपन्स? टेल मी। आइस का टेम्परेचर फाइनली बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो फाइनल टेम्परेचर टी बड़ा रहेगा और जीरो छोटा रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए आइस का टी माइनस जीरो करना पड़ेगा। इज इट ओके? सो दैट्स वाई यहाँ पर टी माइनस जीरो आएगा। अब मास ऑफ लिक्विड कितना दिया है? 250। सी एल मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड दिया है 0.4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर फॉर लिक्विड क्या आएगा? इनिशियल टेम्परेचर लिक्विड का 30 आएगा, फाइनल टेम्परेचर इसका कम रहेगा। ओके, टीएफ का वैल्यू जो रहेगा वो टी रहने वाला है और वो कम है, इस वजह से हमें 30 माइनस टी करना पड़ेगा, चाहे लिक्विड हो या फिर कैलोरीमीटर हो। ओके, इन दोनों के लिए भी हमें डेल्टा टी का वैल्यू कितना लिखना है? डेल्टा टी फॉर लिक्विड इज इक्वल टू डेल्टा टी फॉर कैलोरीमीटर इज इक्वल टू 30 माइनस टी आएगा। इज इट ओके? इनिशियली दोनों का टेम्परेचर 30 था, आफ्टर